नमस्कार मेरी प्यारी बहनों। हर सुबह जब अलार्म बजता है तो सिर्फ एक नया दिन शुरू नहीं होता, बल्कि एक गृहिणी की जिम्मेदारियों की नई शुरुआत भी होती है। सबसे पहले रसोई, फिर चाय, फिर बच्चों को उठाना, उनकी टिफिन की तैयारी, पति की ऑफिस की तैयारी, दूध, नाश्ता, सफाई, कपड़े, बर्तन और देखते देखते घड़ी में 8 बज जाते हैं। लेकिन मन में एक ही बात आती है, अभी तो आधा काम भी बाकी है। धीरे धीरे यही भागदौड़ आदत बन जाती है। हम सोचने लगते हैं कि शायद एक अच्छी गृहिणी वही है जो पूरे दिन बिना रुके काम करती रहे, लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है। एक समझदार गृहिणी दिन भर काम नहीं करती, बल्कि सही समय पर सही काम करती है। वो अपने घर को संभालती भी है और खुद को थकने नहीं देती। उसका घर भी व्यवस्थित रहता है और उसके चेहरे की मुस्कान भी बनी रहती है। बहनों, घर को संभालना सिर्फ मेहनत का काम नहीं है, ये समझदारी, योजना और अच्छी आदतों का काम है। अगर हम अपनी कुछ छोटी छोटी आदतें बदल दें तो वही घर, वही जिम्मेदारियां और वही 24 घंटे हमें पहले से कहीं आसान लगने लगते हैं। आज मैं आपके साथ 9 ऐसे स्मार्ट हाउसवाइफ रूल्स साझा करने जा रही हूं जो किसी महंगे सामान, बड़ी मशीन या अतिरिक्त खर्च पर नहीं, बल्कि अच्छी आदतों और सही सोच पर आधारित हैं। इन नियमों को अपनाने से आपका लक्ष्य सिर्फ सुबह 8 बजे तक काम खत्म करना नहीं होगा, बल्कि पूरे दिन को हल्का, शांत और व्यवस्थित बनाना होगा। पहला नियम, रात की तैयारी, सुबह की जीत। अधिकांश महिलाएं अपनी सुबह की शुरुआत सुबह से करती हैं, जबकि समझदार गृहिणी अपनी सुबह की शुरुआत पिछली रात से करती है। सोने से पहले सिर्फ 10-15 मिनट निकालिए। अगले दिन की सब्जी निकाल कर रख दीजिए। दाल या चावल भिगोने हो तो पहले से तैयार कर दीजिए। बच्चों की यूनिफॉर्म, पानी की बोतल, टिफिन बॉक्स और ज़रूरी सामान एक जगह रख दीजिए। सुबह जब आप उठेंगी तो आपको हर चीज़ ढूंढनी नहीं पड़ेगी। यही छोटी सी तैयारी आपकी सुबह का आधा तनाव खत्म कर देगी। याद रखिए, जो काम रात में 5 मिनट में हो सकता है, वही काम सुबह 15 मिनट ले लेता है। दूसरा नियम, सुबह उठते ही दिशा तय करें, भागना नहीं। बिस्तर से उठते ही बिना सोचे समझे काम में मत लग जाइए। 2 मिनट रुकिए और मन ही मन तय कीजिए कि आज सबसे ज़रूरी काम कौन से हैं। पहले वही पूरे होंगे। हर काम एक साथ शुरू करने की कोशिश मत कीजिए। जब दिमाग में स्पष्ट योजना होती है तो शरीर भी कम थकता है। बिना योजना के काम करने वाला व्यक्ति सबसे ज़्यादा मेहनत करता है, लेकिन सबसे कम संतोष पाता है। तीसरा नियम, रसोई में एक साथ नहीं, सही क्रम से काम करें। बहनों, रसोई में समय सबसे ज़्यादा इसलिए लगता है क्योंकि हम बार बार एक ही जगह आते जाते रहते हैं। जब चाय चढ़ी हो उसी समय टिफिन की तैयारी कर लीजिए। जब कुकर सीटी का इंतजार कर रहा हो तब सिंक के बर्तन समेट लीजिए। गैस के सामने खड़े होकर सिर्फ इंतजार मत कीजिए, उस समय का भी उपयोग कीजिए। धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि बिना भागदौड़ किए भी काम जल्दी पूरा होने लगा है। याद रखिए, तेज काम करने से ज़्यादा ज़रूरी है सही क्रम में काम करना। रूल नंबर 4, हर काम खुद करने की आदत छोड़िए, घर को परिवार बनाइए, होटल नहीं। मेरी प्यारी बहनों, एक बात अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि पूरे घर की जिम्मेदारी सिर्फ आपके कंधों पर है? अगर पानी का गिलास भी किसी को चाहिए तो आवाज़ आपको लगाई जाती है, तौलिया चाहिए तो आपको बुलाया जाता है, मोजे नहीं मिल रहे, चाबी नहीं मिल रही, टिफिन कहाँ है, रिमोट कहाँ है, हर सवाल का जवाब भी आप और हर काम की जिम्मेदार भी आप। धीरे धीरे ये आदत पूरे परिवार की बन जाती है। उन्हें लगता है कि मम्मी है ना, कर देंगी। लेकिन बहनों, ये आपकी अच्छाई नहीं, बल्कि आपकी अतिरिक्त जिम्मेदारी बन जाती है। एक समझदार गृहिणी पूरे घर का बोझ अकेले नहीं उठाती, बल्कि पूरे परिवार को घर की जिम्मेदारी का हिस्सा बनाती है। अगर बच्चा 8-10 साल का है तो वो अपना स्कूल बैग खुद तैयार कर सकता है, अपनी पानी की बोतल भर सकता है, अपने जूते सही जगह रख सकता है। पति ऑफिस से लौटे तो अपना बैग और जूते अपनी जगह रखें। खाना खाने के बाद अपनी प्लेट सिंक तक ले जाएं। ये छोटे छोटे काम किसी का सम्मान कम नहीं करते, बल्कि परिवार में सहयोग बढ़ाते हैं। याद रखिए, घर एक परिवार होता है, होटल नहीं, जहां एक व्यक्ति सेवा करता रहे और बाकी केवल सुविधा लेते रहें। अगर आज आप हर काम अकेले करेंगी तो कल सबको यही आदत पड़ जाएगी। लेकिन अगर प्यार से जिम्मेदारियां बांटेंगी तो घर भी खुश रहेगा और आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। एक गृहिणी का काम सिर्फ सेवा करना नहीं, बल्कि पूरे परिवार को जिम्मेदार बनाना भी है। रूल नंबर 5, परफेक्शन के पीछे मत भागिए, व्यवस्था के पीछे भागिए। बहनों, आजकल सोशल मीडिया पर इतने सुंदर घर दिखाई देते हैं कि कई महिलाएं अपने घर की तुलना उनसे करने लगती हैं। हर कुशन बिल्कुल सीधा, हर चीज चमकती हुई, हर कोना बिल्कुल परफेक्ट। लेकिन क्या सच में हर समय ऐसा घर संभव है?
नहीं, अगर आपका पूरा समय सिर्फ चीजों को परफेक्ट बनाने में निकल जाएगा तो आपके पास अपने बच्चों के साथ बैठने का समय नहीं बचेगा, अपने पति से 2 बातें करने का समय नहीं बचेगा, खुद के लिए कप चाय लेकर बैठने का समय नहीं बचेगा। याद रखिए, साफ घर जरूरी है, लेकिन खुश घर उससे भी ज्यादा जरूरी है। अगर आज एक कुर्सी अपनी जगह से थोड़ी खिसकी हुई है तो दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी। अगर आज अलमारी शाम को व्यवस्थित होगी तो भी कोई नुकसान नहीं होगा। हर काम उसी समय करना जरूरी नहीं होता। समझदार गृहिणी ये पहचानती है कि कौन सा काम अभी करना है और कौन सा काम बाद में भी हो सकता है, क्योंकि समय सबसे कीमती संपत्ति है और जो महिला अपने समय का सम्मान करना सीख जाती है वो कभी पूरे दिन काम में नहीं उलझी रहती। रूल नंबर 6, अपने शरीर को मशीन मत समझिए। बहनों, ये नियम शायद सबसे ज्यादा जरूरी है। हम पूरे परिवार का ध्यान रखते रखते खुद को भूल जाते हैं। सबको गर्म खाना मिलेगा, सबकी चाय समय पर बनेगी, सबकी दवाई याद रहेगी, लेकिन अपनी दवाई, अपना नाश्ता, अपना आराम, इन सब की बारी अक्सर सबसे आखिर में आती है। धीरे धीरे कमर दर्द शुरू होता है, घुटनों में दर्द होने लगता है, थकान हमेशा बनी रहती है और फिर हम सोचते हैं कि आखिर इतना थक क्यों जाती हूँ, क्योंकि आपने अपने शरीर को आराम दिए बिना लगातार काम कराया। बहनों, अगर घर की मिक्सी खराब हो जाए तो हम तुरंत ठीक करवाते हैं, अगर वॉशिंग मशीन खराब हो जाए तो तुरंत मैकेनिक बुलाते हैं, लेकिन जब हमारा अपना शरीर थक जाता है तब हम कहते हैं चलो थोड़ा और काम कर लेती हूँ। ये आदत बदलनी होगी। हर 2-3 घंटे में 5 मिनट बैठिए, पानी पीजिए, गहरी सांस लीजिए। अगर संभव हो तो सुबह 10 मिनट हल्की स्ट्रेचिंग या टहलना शुरू कीजिए। याद रखिए, स्वस्थ गृहिणी ही स्वस्थ परिवार की सबसे मजबूत नींव होती है। अगर आप ही बीमार पड़ जाएंगी तो पूरे घर की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। इसलिए अपना ध्यान रखना कोई स्वार्थ नहीं, बल्कि पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। रूल नंबर 7, हर दिन थोड़ा थोड़ा काम कीजिए, एक दिन में पहाड़ मत बनाइए। बहनों, बहुत सी महिलाएं सोचती हैं कि रविवार को पूरा घर साफ कर लेंगे, फिर रविवार आता है, पूरा दिन सफाई में निकल जाता है, शाम तक शरीर जवाब दे देता है और अगले दिन फिर वही थकान। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम छोटे छोटे काम जमा करते रहते हैं। समझदार गृहिणी कभी काम इकट्ठा नहीं होने देती। आज सिर्फ एक अलमारी, कल सिर्फ एक दराज, परसों सिर्फ फ्रिज, उसके अगले दिन सिर्फ किचन का एक रैक, रोज सिर्फ 15-20 मिनट का अतिरिक्त काम। 1 महीने बाद पूरा घर व्यवस्थित मिलेगा और आपको कभी भी पूरे दिन सफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। याद रखिए, बड़ी सफलता हमेशा छोटी छोटी आदतों से बनती है। घर भी एक दिन में व्यवस्थित नहीं होता, वो रोज की छोटी छोटी अच्छी आदतों से सुंदर बनता है। और जब आदतें बदलती हैं तब सिर्फ घर नहीं बदलता, पूरे परिवार का माहौल बदल जाता है। घर में शांति बढ़ती है, तनाव कम होता है और सबसे बड़ी बात, गृहिणी के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आती है, क्योंकि अब वो काम की गुलाम नहीं बल्कि समय की मालिक बन चुकी होती है। नियम नंबर 8, सबसे पहले खुद को व्यवस्थित कीजिए, तभी घर व्यवस्थित रहेगा। मेरी प्यारी बहनों, एक बात हमेशा याद रखिए, घर की असली ऊर्जा दीवारों, फर्नीचर या महंगे सामान से नहीं आती, बल्कि उस महिला से आती है जो पूरे घर को संभालती है। अगर घर की गृहिणी सुबह से ही परेशान, चिड़चिड़ी, थकी हुई और मानसिक रूप से उलझी हुई है, तो उसका असर पूरे घर पर दिखाई देता है, बच्चों के व्यवहार में भी, पति के मूड में भी और घर के वातावरण में भी। इसलिए हर सुबह सबसे पहले अपने मन को व्यवस्थित करना सीखिए। सुबह उठते ही ये मत सोचिए कि आज कितना काम बाकी है, बल्कि अपने आप से कहिए, आज मैं घबराकर नहीं, समझदारी से काम करूंगी। यकीन मानिए, सिर्फ ये एक सोच आपके पूरे दिन का माहौल बदल सकती है। बहनों, हम में से बहुत सी महिलाएं अपनी हर छोटी गलती पर खुद को दोष देती रहती हैं। अगर आज रोटी थोड़ी मोटी बन गई, अगर आज झाड़ू थोड़ी देर से लगी, अगर आज कपड़े शाम को तय हुए, तो मन में अपराध बोध आने लगता है। लेकिन क्या सच में ये इतनी बड़ी गलती है? बिल्कुल नहीं। एक अच्छी गृहिणी वो नहीं होती जो कभी गलती न करे। एक अच्छी गृहिणी वो होती है जो हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करे। याद रखिए, आप मशीन नहीं हैं, आप भी इंसान हैं। आपको भी आराम चाहिए, आपको भी मुस्कुराने का अधिकार है, आपको भी बिना किसी अपराध बोध के 10 मिनट बैठकर चाय पीने का हक है। अपने लिए समय निकालना आलस नहीं है, ये आपके मानसिक स्वास्थ्य में किया गया सबसे बड़ा निवेश है। रोज कम से कम 15-20 मिनट ऐसा काम कीजिए जिससे आपको खुशी मिले। भगवान का नाम लीजिए, कोई किताब पढ़िए, हल्का संगीत सुनिए, बालकनी में बैठकर चाय पीजिए, थोड़ी देर पौधों के पास बैठिए या बस कुछ मिनट शांत बैठकर गहरी सांस लीजिए।
जब मन शांत होता है तो वही काम आधे समय में पूरे होने लगते हैं, लेकिन जब मन बिखरा होता है तो छोटे छोटे काम भी पहाड़ जैसे लगते हैं। बहनों, हम अक्सर पूरे घर की सफाई करते हैं, लेकिन क्या कभी अपने मन की सफाई करते हैं? मन में जमा शिकायतें, पुरानी बातें, दूसरों की कही हुई बातें, तुलना, नाराजगी, इन सब का बोझ भी हमारी ऊर्जा को खत्म कर देता है। हर सुबह एक नया फैसला कीजिए, मैं आज किसी से तुलना नहीं करूंगी, मैं अपना घर अपनी परिस्थितियों के अनुसार चलाऊंगी। याद रखिए, हर घर अलग होता है, हर परिवार अलग होता है, इसलिए अपनी तुलना किसी दूसरे घर से कभी मत कीजिए। जिस दिन आपने अपने मन को व्यवस्थित करना सीख लिया, उस दिन घर अपने आप व्यवस्थित लगने लगेगा। नियम नंबर 9, सुबह 8 बजे तक काम खत्म करना लक्ष्य नहीं, संतुलित जीवन जीना लक्ष्य बनाइए। मेरी प्यारी बहनों, अब मैं आपको इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण नियम बताने जा रही हूँ। शायद आपने पूरी वीडियो में यही सोचा होगा कि हमारा लक्ष्य सुबह 8 बजे तक घर का सारा काम खत्म करना है, लेकिन नहीं, ये सिर्फ एक प्रतीक है। असली लक्ष्य है अपने जीवन में संतुलन लाना। अगर सुबह 8 बजे तक काम खत्म भी हो जाए, लेकिन आप पूरी तरह थक जाएं, कमर दर्द करने लगे, किसी से ठीक से बात करने का मन न करे, बच्चों की हंसी भी आपको परेशान करने लगे, तो फिर इतनी जल्दी काम खत्म करने का क्या फायदा? एक सफल गृहिणी वो नहीं होती जो सबसे ज्यादा काम करती है। सफल गृहिणी वो होती है जो अपने परिवार को समय देती है, अपने बच्चों की बातें ध्यान से सुनती है, पति के साथ 2 पल मुस्कुराकर बैठती है, बुजुर्गों का सम्मान करती है और सबसे जरूरी, अपने आप से भी प्यार करती है। बहनों, याद रखिए, बच्चों को हमेशा चमकता हुआ फर्श याद नहीं रहेगा, लेकिन उन्हें ये जरूर याद रहेगा कि उनकी माँ ने उनके साथ बैठकर हंसते हुए खाना खाया था। उन्हें ये याद रहेगा कि माँ ने उनकी बातें सुनी थीं। पति को ये याद नहीं रहेगा कि आपने हर दिन कितनी बार झाड़ू लगाई, लेकिन उन्हें ये जरूर याद रहेगा कि मुश्किल समय में आपने मुस्कुराकर उनका साथ दिया। घर सिर्फ ईंट, सीमेंट और फर्नीचर का नाम नहीं है। घर वो जगह है जहां लोग सुकून लेने आते हैं, और उस सुकून की सबसे बड़ी वजह होती है एक खुश, शांत और संतुलित गृहिणी। इसलिए आज मैं आप सबसे एक छोटा सा वादा चाहती हूँ। आज के बाद आप काम तो पूरे मन से करेंगी, लेकिन अपने मन की शांति की कीमत पर नहीं। आप घर को संभालेंगी, लेकिन खुद को खोकर नहीं। आप परिवार की देखभाल करेंगी, लेकिन अपने स्वास्थ्य की अनदेखी करके नहीं। याद रखिए, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत एक ऐसा घर है जहां प्यार हो, सम्मान हो, शांति हो और एक मुस्कुराती हुई गृहिणी हो। अगर आपकी मुस्कान बची रहेगी तो आपका घर भी हमेशा खुश रहेगा, और यही एक सच्ची स्मार्ट हाउसवाइफ की सबसे बड़ी पहचान है। मेरी प्यारी बहनों, अगर आपने आज की इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखा है तो शायद अब आपको समझ आ गया होगा कि एक सफल गृहिणी बनने का मतलब पूरे दिन बिना रुके काम करना नहीं है। एक सफल गृहिणी वो है जो अपने घर को व्यवस्थित रखती है, लेकिन खुद को अस्त व्यस्त नहीं होने देती। वो परिवार का ध्यान रखती है, लेकिन अपने स्वास्थ्य को भी महत्व देती है। वो समय की गुलाम नहीं बनती, बल्कि समय को अपना साथी बना लेती है। याद रखिए, घर में सबसे कीमती चीज महंगे पर्दे, नया फर्नीचर या बड़ी रसोई नहीं होती। घर की सबसे बड़ी ताकत होती है उस घर की गृहिणी। अगर गृहिणी खुश है तो घर में सुकून रहता है। अगर गृहिणी स्वस्थ है तो परिवार मजबूत रहता है। अगर गृहिणी सकारात्मक है तो बच्चों का भविष्य भी सकारात्मक बनता है। इसलिए आज से अपने आप से सिर्फ एक वादा कीजिए, मैं अपने घर को प्यार से संभालूंगी, लेकिन अपनी खुशियों की कीमत पर नहीं। मैं हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करूंगी। मैं अपनी तुलना किसी और से नहीं करूंगी। मैं काम को बोझ नहीं, बल्कि अपने परिवार के प्रति प्रेम की अभिव्यक्ति मानूंगी। और सबसे जरूरी, मैं खुद का भी उतना ही सम्मान करूंगी जितना अपने परिवार का करती हूँ। बहनों, जीवन बहुत छोटा है। हर दिन को शिकायत में नहीं, बल्कि मुस्कान में बिताइए। घर को सिर्फ साफ मत रखिए, घर को खुश रखिए, क्योंकि बच्चे बड़े होकर ये याद नहीं रखेंगे कि घर में एक भी धूल का कण नहीं था। उन्हें ये याद रहेगा कि उनकी माँ हर कठिन दिन में भी मुस्कुराती थीं, उन्हें गले लगाती थीं और उन्हें ये एहसास दिलाती थीं कि दुनिया में सबसे सुरक्षित जगह उनका अपना घर है। यही एक सच्ची गृहिणी की सबसे बड़ी सफलता है। अगर आज की इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो, अगर आपको लगा हो कि इन बातों से आपकी जिंदगी थोड़ी भी आसान हो सकती है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए।
इसे अपनी बहनों, दोस्तों और उन सभी महिलाओं के साथ साझा कीजिए जो पूरे परिवार का ख्याल रखते रखते खुद को भूल जाती हैं।